हेलो एवरीवन, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाउट था जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रहा था, तो मुझे लगा कि एक बार आपको बता देना चाहिए। डाउट ये आ रहा था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कह रहे थे कि भैया हमने फॉर्म भरते टाइम इन यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट नहीं किया है। उसमें से आईसीआर भी था, बहुत सारों का बीएचयू भी था, बहुत सारों के डीयू के कुछ कॉलेजेस थे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यही डाउट आ रहा था बार बार कि अगर हमने उनको फॉर्म भरते टाइम नहीं फिल किया है तो क्या हम उनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हर एक यूनिवर्सिटी अपनी अलग अलग काउंसलिंग करवा रही है। तो इस डाउट का आंसर वैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस बताया हुआ है कि सीयूईटी के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में उन लोगों ने सीधा सीधा लिखा है कि सीयूईटी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपके फॉर्म भरने के बाद भी ऐड हो रही होंगी, एंड कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी जो सीयूईटी का डायरेक्ट रिजल्ट को कंसीडर कर रही होंगी अपनी काउंसलिंग के टाइम में। लेकिन जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उस टाइम वो यूनिवर्सिटी लिस्टेड नहीं होगी, क्योंकि वो बाद में लिस्ट हुई है। तो इसका उन्होंने सीधा सीधा उपाय बताया हुआ था कि आपने सीयूईटी के फॉर्म भरते टाइम कोई यूनिवर्सिटी भरी हो या नहीं भरी हो, लेकिन आप डायरेक्ट उसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आपने यूनिवर्सिटी फॉर्म भरते टाइम कोई भी भले ही ना भरी हो, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें एलिजिबिलिटी आपकी फुलफिल हो रही है, यानी कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है जो कि पीसीएम मांग रही है और आपने पीसीएम से सीयूईटी का एग्जाम दिया है, तो आपने अगर उस यूनिवर्सिटी को फॉर्म में फिल नहीं भी किया है तो भी आप उस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैं नोटिस भी लगा दूंगा तो आप देख भी सकते हो। वैसे मैंने इस नोटिस को अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और अपने ऐप पर पहले ही शेयर किया हुआ है। अगर आपने वहाँ जाकर नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप नहीं है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी अपडेट, छोटे छोटे डाउट्स के सॉल्यूशंस हम वहाँ ही दे देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को पहले ही पता चल जाए। तो अगर आप नहीं है तो उसको ज्वाइन कर लेना। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रही होगी। अगर आपने हमारा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड करके रखिएगा ताकि आपकी काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कि आईसीआर में डेडिकेटेडली काउंसलिंग करवाना चाह रहा है और वो आईसीआर की फील्ड में नया है और उसे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, कॉलेजेस के बारे में नहीं पता, कोर्सेज के बारे में नहीं पता, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। तो अगर आप चाहें तो हमारे ऐप के थ्रू उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके रिलेटेड, तो आप उस प्रोग्राम से भी हेल्प ले सकते हैं। तो जो बार बार स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था यूनिवर्सिटीज़ का कि फॉर्म में हमने नहीं फिल किया था तो क्या हम काउंसलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर है जी हाँ, आप बिल्कुल काउंसलिंग करवा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप उनको सीधा सीधा सीयूईटी के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो उन्होंने लिख रखा है 2 लाइनें उनको दिखा सकते हैं। उसमें सीधा सीधा उन्होंने लिखा है कि स्टूडेंट अगर कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं करता लेकिन अगर वो एलिजिबल है उस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के लिए एज पर सब्जेक्ट वाइज, तो वो उसकी डायरेक्ट काउंसलिंग करवा सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस याद रखिएगा आपको रजिस्ट्रेशन करने अनिवार्य हैं। और बीएचयू के जो रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, बीएचयू में पहले ही पेज पर आपको याद होगा कि लिखा आ रहा था कि जिन्होंने बीएचयू को सिलेक्ट किया है सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन करें। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर आपने सेलेक्ट नहीं भी किया है फिर भी कीजिए, आपको काउंसलिंग में कंसिडर किया जाना चाहिए एज पर सीयूईटी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बीएचयू वालों को सीधा सीधा दिखा सकते हैं कि ये देखिए कि ये आपके सीयूईटी के बुलेटिन में उन्होंने सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं भी किया है फिर भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस नोट के हिसाब से आप हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं अगर आपके पास उन यूनिवर्सिटीज़ के जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया है उनको फुलफिल कर रहे हो। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, जो कि बार बार पूछ रहे थे कि हमारे पास सब्जेक्ट्स तो हैं लेकिन हमने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं किया था। तो ऐसा कोई बात नहीं, आप जाकर उनके रजिस्ट्रेशन करो। याद रखिएगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप आईसीआर की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। तो आईसीआर का जब भी रजिस्ट्रेशन होगा हम आपको यहाँ इन्फॉर्म कर देंगे, तो उसकी कोई टेंशन मत लेना। सारी चीज़ें आपको यहाँ पता चलती रहेंगी, चाहे आईसीआर का हो चाहे सीयूईटी का हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको यहाँ मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि जो भी फर्दर अपडेट्स होंगे वो आपको पता चलते रहेंगे। बाकी किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। आई होप कि हम आपके रिप्लाईज कर रहे होंगे। बाकी मिले हुए अगली वीडियो में, तब तक के चलते हैं, बाय।